नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी रियल ऑथेंटिक जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डे चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोग करते हैं वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को रियल ऑथेंटिक जानकारी के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है गणतंत्र दिवस के बारे में। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार को, साथ ही ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डे चैनल के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियां तो निकलती हैं, लेकिन वो पूरी होती हैं कि नहीं, या फिर पूरी होते होते सालों लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमें एलटी गेट शिक्षक भर्ती के साथ देखने के लिए मिला है। एलटी गेट शिक्षक भर्ती 2018 के अंदर निकाली गई थी और अब इसको लेकर एक नया मोड देखने के लिए मिला है। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के संबंध में कई छात्रों के माध्यम से हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसको लेकर कोर्ट से छात्रों की जीत हुई है। कोर्ट के माध्यम से छात्रों के पक्ष में आदेश भी दे दिया गया है। मामला क्या है वो मैं आप सभी को बता दूं। मामला ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से बिना योग्यता के एलटी गेट शिक्षक भर्ती में आवेदन कर दिया गया था। मतलब ये नहीं था कि उनके पास योग्यता नहीं थी, योग्यता थी, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए हिंदी विषय को लेकर बिना अर्हता के अंदर परीक्षा में बैठ गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे उसको पात्र नहीं माना गया था और छात्रों को चयन से बाहर कर दिया गया था। लेकिन कोर्ट में लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद में इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के माध्यम से छात्रों को यह आदेश दिया गया कि जो उनकी योग्यता है वो एलटी गेट के लिए है और वो पूरे तरीके से योग्य हैं, उनको भी यहाँ पे चयनित होने का जो मौका है वो दिया जाए। इसी के चक्कर में अगर बात की जाए, यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन एज और फैक्टर के कम नंबरों के चलते रुक गया था, उनको यहाँ से एक बार फिर से कहीं ना कहीं जीत मिली है और हाईकोर्ट के माध्यम से एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर इन छात्रों को दोबारा से नियुक्ति दिए जाने का जो आदेश है वो दे दिया गया है। तो पुरानी भर्तियाँ खत्म नहीं हो पाती, नई भर्ती कहाँ से निकलेगी। अब एक बार फिर से छात्रों को यहाँ से नया कहीं ना कहीं उनका जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा और नए रिजल्ट के बाद से उनका यहाँ से कहीं ना कहीं जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। बाकी अगर लोक सेवा आयोग चाहता है नियुक्ति देना तभी नियुक्ति मिलेगी। अगर वो कोर्ट दोबारा से डबल बेंच चला जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट, तो कुछ और इंतजार भी करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है अगर बात की जाए चुनावों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आने शुरू होते हैं तो इसके बाद से रोजगार मेला और भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें आप सभी के सामने आती रहती हैं। आज के समाचार पत्रों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि रिक्त पदों को भरने को लेकर अभियान चला रही सरकार, ऐसा उनका कहना है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा केंद्रीय कानून मंत्री, इसके अलावा न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के माध्यम से कहा गया कि देश में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। रोजगार को इतना देने का कहीं ना कहीं जो अभियान है बनाया जाए जिससे कि इतिहास में कभी इस प्रकार का रोजगार ना मिला हो, ऐसा उनका दावा है। अगर बात की जाए लंबित नियुक्तियों के बारे में तो उनको भी पूरा किया जा रहा है और भी तमाम जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि आप सभी पहले से जानते हैं। क्योंकि बहुत जल्द लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में जिन मंत्रियों ने कभी रोजगार को लेकर बात नहीं की है, वो भी कहीं ना कहीं भर्ती और रोजगार को लेकर बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीईटी परिणाम को लेकर। पीईटी का परिणाम कल देर रात को जारी कर दिया गया, जिसके अंदर 37 लाख से ज़्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन परीक्षा देने से 25 लाख छात्र ही पहुँच सके। कल की तारीख में जब परिणाम जारी हुआ तो छात्रों के मन में थोड़ी सी शंकाएं देखने के लिए मिली उनके परिणाम को लेकर, क्योंकि नंबर बढ़ने के बजाय कम भी देखने के लिए मिले सेकंड शिफ्ट के मुकाबले। इस बार अगर आप सभी के 76 या 77 के आसपास नंबर हैं तो आपका जो परसेंटाइल होगा वो 99.9 के समथिंग देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब हम इस बात को समझ सकते हैं कि इस बार जो हाईएस्ट नंबर देखने के लिए मिले हैं वो 80 के आसपास या फिर 80 के इर्द गिर्द ही घूमते हुए दिखाई दिए। इससे ज़्यादा किसी के हाईएस्ट नंबर नहीं गए हैं, क्योंकि परसेंटाइल जब यहाँ पे 99.9 बन जाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे परिणाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन को हुए घोटाले को लेकर, क्योंकि छात्रों का ऐसा कहना है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से इस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए जो शिफ्ट 15 के अभ्यर्थी हैं, मतलब 15 तारीख वाले, उनके 2 नंबर बढ़े हैं, लेकिन जो शिफ्ट 16 के अभ्यर्थी उनके लगभग 4.5 नंबर इंक्रीज हुए हैं। अगर हम शिफ्ट बाई शिफ्ट समझने की कोशिश करें तो 15 वाले छात्रों को नुकसान हुआ है, लेकिन 16 वाले छात्रों को बेनिफिट देखने के लिए मिला है। और ये नंबर कम ज़्यादा होने की सबसे बड़ी समस्या देखने के लिए मिलती है पेपर का टफ होना या फिर आसान होना, उसके आधार पर यहाँ से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू कर दी जाती है।
फिलहाल जिन छात्रों ने 15 तारीख को इस परीक्षा को दिया था उनको ज़्यादा फायदा नहीं मिला, लेकिन जिन छात्रों ने 16 तारीख को इस परीक्षा को दिया था उनको नॉर्मलाइजेशन से बड़ा फायदा देखने के लिए मिला है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती। उसके बाद हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर एक के बाद एक नए नोटिस जारी होते हुए दिखाई दे, जो कि कहीं ना कहीं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे आने वाले समय के लिए। सुपर टीईटी का इंतजार अगर आप भी करें तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार के माध्यम से एक के बाद एक रिक्त पदों को लेकर जो डाटा मांगा जा रहा है उसका डाटा आप सभी के सामने खुलकर सामने आ रहा है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए बेसिक के अंदर इतने पद खाली हैं और ये सिर्फ एक ही जिले का डाटा है। भले ही यहाँ पे प्रधानाचार्य के पद है, उच्च प्राथमिक के पद है, इसके अलावा सहायक अध्यापक के भी पद हैं, लेकिन सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर अगर एक जिले के अंदर पद खाली होंगे तो वहाँ पे क्या प्रधानाध्यापक होंगे, क्या वहाँ पे शिक्षक होंगे और पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य क्या होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इन्हीं पदों को आप मिला करके देखें तो आप पाएंगे कि लगभग 4,500 से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षक और प्रधानाचार्यों के पद खाली हैं सिर्फ एक जनपद के अंदर। दूसरा डाटा भी आप सभी को मैंने कल दिखाया था, जहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिला था, और इसके अंदर भी डाटा का अगर आप अनुमान लगा कर देखें तो 3,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे एक जनपद के अंदर। एक के बाद एक नई जनपद से डाटा जारी हो रहा है और एक के बाद एक कहीं ना कहीं रिक्त पदों की संख्या आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। अगर इन तमाम चीज़ों को हम समराइज करने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों के अंदर लगभग अब 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं और सरकार बार बार झूठ बोलती है कि हमारे पास अनुपात समानुपात बराबर है, जो कि पूरे तरीके से उनकी पोल खुल भी गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2023 के अंदर सुपर टीईटी विज्ञापन का इंतजार करने वाले छात्रों के लिए ये सुखद संकेत है। सब कुछ ठीक रहा तो 100% 2023 के अंदर सुपर टीईटी का विज्ञापन भी अवश्य जारी होगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में जो भी ऑथेंटिक जानकारी होती है आप सभी को दी जाती है। इसी के संबंध में अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम, इसके अलावा 22,000 पदों को लेकर बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली है। सीएम योगी के माध्यम से अगर बात की शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी को यहाँ पर निर्देश देते हुए कहा गया है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर जो लगातार इस मुद्दे को लेकर मांग कर रहे हैं उनकी मांगों को सुना जाए और साथ ही उनका जो निर्णय है वो जल्द से जल्द लिया जाए। इसी के संबंध में टीजीटी पीजीटी एग्जाम, इसके अलावा 22,000 पदों के लिए अब मीटिंग में इसको लेकर जो फैसला है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो मीटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी चयन बोर्ड, इसके अलावा अगर बात की शिक्षा मंत्री और साथ में जो छात्र हैं वो मौजूद होंगे, इन तीनों का यहाँ पर ट्रायंगल बनाकर जो मीटिंग है वो देखने के लिए मिलेगी, जिसको आप ट्रायो भी कह सकते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम करवाना हो या फिर इसके अलावा 22,000 पदों के बारे में दोबारा से पोर्टल खोलकर रिक्त पदों का अध्याचन मांगे जाने के बारे में। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे सरकार की क्या मंशा है आगामी आयोग को लेकर, क्या चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती होगी या फिर नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से, इन तमाम मुद्दों को लेकर आने वाली बैठक के अंदर फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को निर्देशित किया गया है कि टीजीटी पीजीटी के संबंध में जो भी छात्रों की समस्या उनको तत्काल प्रभाव से सुना जाए, साथ ही उनको जो निस्तारण है वो भी करवाया जाए, चाहे वो एग्जाम या फिर पदों की संख्या के बारे में हो। अब देखना ये होगा कि शिक्षा मंत्री के माध्यम से मीटिंग के अंदर क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी आपको ऑनलाइन रेडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।